हमने क्लास में टेस्ट लिया था ना, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इस टेस्ट के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी डाले थे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको एक करके। सो पहले 1 मार्क्स वाले सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27। इसके आपको जीरोस फाइंड करने। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना होता है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पता है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कैसे? आपको पता है कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का बेसिक मेथड आप सबको पता है ना, कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, सबसे पहले आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 27, ठीक। अब देखो, अब 27 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3। अब 9 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ठीक। सो ये आ गए आपके जीरोस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, मतलब इनके रूट्स कैसे होंगे, इनके रूट्स का नेचर क्या होगा, वो इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या फिर इमेजनरी रूट्स होंगे, किस तरह के रूट्स होंगे आपको बताना है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको कभी भी नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी, क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालना होता है, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो हमारे सामने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इससे ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का अंडर रूट 5 है, एंड सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 प्लस 1, कितना आ गया ये, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया -3, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो आपको पता है कि कभी भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपके रूट्स कैसे आते हैं बताओ। तो रूट्स का जो नेचर होगा ना, वो होगा इमेजनरी, ठीक है। तो इमेजनरी रूट्स आते हैं, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। अब हम करते हैं थर्ड, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट, ये आप अगर आपको पता हो, मैंने क्लास में शायद बताया भी था कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है तो बहुत आसान, लेकिन मोस्टली लोग गलती करते हैं। बोला है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट 2 रूट, एट मोस्ट 2 रूट, एग्जैक्टली 2 रूट्स, एनी नंबर ऑफ रूट्स। तो मोस्टली लोग इसका आंसर लगाते हैं एग्जैक्टली 2 रूट्स, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसके लिए इसके 2 रूट्स होते हैं, लेकिन एक गलत आंसर है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 रूट होते हैं। मतलब देखो, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छा आपने ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे होंगे जिनके जो रूट्स आते हैं, जैसे एक मैं देता हूँ, जैसे मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे जिसके रूट्स कैसे आते हैं, डिफरेंट आते हैं दोनों। आपने ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे होंगे, आपने ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे होंगे जिनके रूट्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं, समझा है कि नहीं है। अब आप बताओ, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स आएंगे तो आपको मतलब ऑब्वियस बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही रूट्स हो सकते हैं, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो 2 रूट्स हो गए, और अगर दोनों सेम है तो एक ही रूट्स हो गए, एक ही रूट हो गया। तो इसका मतलब ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके जिनके सिर्फ एक ही जीरोस होते हैं, मतलब उन दोनों जीरोस की वैल्यू सेम होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, जो मैक्सिमम रूट, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, याद रखना ये। देन फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब आप सबको पता है कि अगर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये रही, इसमें से आप ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है के। अब करो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखो, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 के 0 से बड़ा। अब 4 के को उधर आप इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 4 के। अब के की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब के की वैल्यू अगर आप मतलब के की जो वैल्यू है ना 4 से छोटी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो के की वैल्यू है वो क्या है 4 से छोटी, ठीक है। अगर आप इसमें के की वैल्यू मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप के की वैल्यू 4 से छोटी रखते हो तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, तो कहाँ पे ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बोला क्या गया, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारे सामने है के एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 के, ठीक है। बोला है सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। ए से ए कट गया तो माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी के। अब यहाँ देखो बी कितना है हमारे पास, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन गलती थी क्या, अच्छा यहाँ पे 6x है, ठीक है, दिस इज 6x, ठीक है, 6x यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है 4k, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो आप, तो माइनस का 3/2 आएगी। सॉल्व, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बोला है इफ 2 एंड 1/2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन, इसमें पी और आर की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, अब अगेन हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, 2 प्लस 1/2 जो है वो माइनस बी, अब बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, अपॉन ए हमारे पास कितना है पी है। एलसीएम लो जरा इधर, तो आ जाएगा 5/2 इक्वल टू माइनस 5/2, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो देखो पी की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पी की वैल्यू यहाँ 2 गिवन है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि अब आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो निकालते हैं आर की वैल्यू। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, हमारे पास प्रोडक्ट जीरोस क्या थे 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इनको सी अपॉन ए के बराबर रखो। अब सी हमारे पास कितना है आर, अपॉन में ए हमारे पास कितना है पी, तो इसे तो ये कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। आर पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस का 2। देखो तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 2। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, ऑप्शन नंबर बी, पी की वैल्यू भी -2 आएगी और आर की वैल्यू भी क्या आएगी, -2 आएगी, ठीक है। अब करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। देखो सेवन, एक सेकंड, देखो सेवंथ क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें फाइंड करना है 1/α प्लस 1/β, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। देखो तो ये हमारे पास आ गया सेवंथ क्वेश्चन, तो हमें 1/α प्लस 1/β फाइंड करना है। जरा एलसीएम लो इनका, तो यहाँ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, हम सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख कर आप मुझे बी की वैल्यू बताइए, तो 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, तो ए हमारे पास है 2, तो आगे -5/2। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, सी हमारे पास कितना है 1 और ए हमारे पास कितना है 2, तो 1/2 हो गया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। देखो बोला है कि अल्फा एंड बीटा जो है ना
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही जीरोज के रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं और देन इनका सम फाइंड करना है। तो अगेन हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है, यही वाली कंडीशन आ गई। अगेन यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा लैंग्वेज में फ़र्क है। क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपके पास अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपको सम फाइंड करना है देयर रेसिप्रोकल्स का। तो हमने दोनों के रेसिप्रोकल्स कर लिए, देन उनको सम फाइंड कर लिया। अब बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ए से ए कट गया तो माइनस बी अपॉन सी हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब बी की वैल्यू यहाँ पे है क्या बताओ, माइनस का 7, तो बी हो जाएगा 7, और सी हमारे पास कितना है 2, तो आ जाएगा 7/2 फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि दी पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज 1/3 एंड -3/4 इज। बोल रहे हैं इनमें से वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिनके जीरोज 1/3 एंड -3/4 है। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर आपको जीरोज से पॉलिनोमियल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है कि नहीं होता। अब देखो x² माइनस, अब हमें दोनों जीरोज गिवन है, एक है 1/3 और एक है -3/4, तो इनका सम फाइंड कर लो। सो 1/3 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12, 4 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 1/12। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1/3 इंटू माइनस का 3/4, 4 से 4 सॉरी 3 से 3 कट गया तो माइनस का 1/4। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज आ गया 1/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 1/4। तो सम ऑफ जीरोज कितना है 1/12x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया 1/4। अब जरा आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे 12 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12x², यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब जो 12 है ना, 12 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट आते हैं k। तो अंदर हमारा बच क्या जाएगा 12x² माइनस x प्लस 3। यार भाई k/12 है ना, ये 12 भी k के साथ भेज दो बाहर, गायब कर दो, इससे कांस्टेंट आ गया। तो हमारे पास मेन जो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, 12x² माइनस x प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसके अंदर, एक सेकेंड, कुछ गलती करी है क्या हमने, क्योंकि कहीं भी बीच में तो x आ नहीं रहा। एक नंबर रिचेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास 1/3 था और माइनस का 3/4 था, तो अल्फा प्लस बीटा में करना है। हाँ यहाँ गलती हो गई, देखो 3 एलसीएम 12 आया, अब 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ 4 आ गया, 4 3 ज़ा, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ पे आएगा माइनस का 5। तो 12x² माइनस 5x प्लस 3, अरे यार यहाँ गलती हो रही है, यहाँ पे देखो माइनस का 1/4 आया था, इसलिए मिस्टेक्स कैसे यहाँ पे याद आएगा। सो 12x² माइनस 5x माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ट्रू। ठीक, अब हम करते हैं 10th। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। अब देखो अगेन आपको पता है कि इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है, एक सेकंड रुको, आपको पता है कि इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है बताओ। अगर आपको इक्वल रूट सही है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। अब इसको देख के आप बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ से b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू जो x के साथ होती है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास कितना है, a है, और c हमारे पास कितना है वो भी है, 0 हो गया। तो 1 = 4a² = 0। अब 4² को उधर भेज दो तो 4a² हो गया। अब 4 अपॉन में आ जाएगा तो 1/4 a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1/4 प्लस माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस। ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्व करके तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सारे क्वेश्चन आसान थे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।